विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता यक्षमा नाशन है। शीर्षक है अनुवांशिक रोगों से मुक्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये भद्रश्चन्द्रं वहतं यक्ष्माजन्ति जनादन पुनस्तान्यज्ञजा देवानयन्त यत आगताः। 31वें मंत्र में यह देवगण से प्रार्थना है कि नववधू जो पति गृह में पधार रही है उसके साथ वे रोग दोष जो कि पिता के घर में पल रहे थे वे उस नववधू के ससुराल में न आने पावे, क्योंकि रोग जो आनुवंशिक होते हैं वे बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे शुगर आजकल चल रही आनुवंशिक है ना, या और तमाम मर्ज हैं जो आनुवंशिक होते हैं। तो वो जब वधू अपने साथ लाती है तो फिर वो परिवार के यानी ससुराल के कंठ में माला की तरह, कंठ में कांटों की माला की तरह चुभन वाली हो जाती है। तो बड़ी दूर तक की बात ऋषि सोच रहा है कि जो वधू का आगमन हो घर में तो वह पूर्ण रूप से सुसज्जित, संपूर्ण और आध व्याधि रहित निरापद हो। बद्ध हे नववधू, तुम अब अपने पिता के घर से अपने पति के घर में ससुराल में आ रही हो। तुम्हारा जीवन आरोग्य से पूर्ण हो और यक्षमा, जो यक्षमा आदि छुआछूत के रोग हैं या आनुवंशिक रोग हैं जैसे शुगर होता है, वे सब वहीं रह जाएं, ताकि जो कुल परंपरा, वंश परंपरा चले वह स्वस्थ परंपरा होकर चले। तो इस क्षेत्र में जो ऋषि है वो देवताओं से भी सहायता मांग रहा है कि हे देवा, हे देवगण, यज्ञा, तुम पूज्य हो। यह कार्य जो हम निवेदित कर रहे हैं यह कठिन है, इसलिए तुम भी सहायता करो। तो हे यजनीय देवों, तान माने उन आनुवंशिक रोगों को पुनः नयंत फिर वहीं उस वधू के पति गृह में ही लौटा दो। पति गृह में न आने पावे, वो पिता के घर में ही रहने दो। जहां से वे रोग आए हैं यानी पिता के घर से आए हैं तो वे ससुराल में न आने पावे, ताकि जो आनुवंशिक परंपरा है वो स्वस्थ परंपरा चले। जो संसार में सबसे बड़ा सुख आरोग्य है,
पहला सुख निरोगी काया। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा ही व्यावहारिक और बड़ा ही उपयोगी भाव से भरा हुआ यह मंत्र है। तो हे चंद्रमा के समान सुशोभन मुख वाली वधू, तुम पिता के घर से पति के गृह में आ रही हो। तुम्हारे पिता के घर में जो पैतृक आनुवंशिक रोग, यक्ष्मा आदि पल रहे थे, वे तुम्हारे साथ ना आने पाए, वही रह जाएं। और हे देवतो, हे यजनीय देवगण, इस क्षेत्र में तुम भी सहायता करो। और जो नववधू के साथ उसके पिता के घर से पति के घर में आने वाले रोग हैं, उन्हें तुम वहीं रहने दो। ऐसी कुछ परिस्थिति बनाओ, ऐसी कुछ प्रेरणा भरो, ऐसी कुछ कृपा करो कि वे लोग ससुराल में यानी पति के गृह में न आने पावें। और जहां से वे आते हैं, जहां से आ रहे हैं, अर्थात उस नववधू के पिता के घर में ही वहीं वो रह जाएं, पति के घर में ससुराल में न आने पावें। जो रोग आनुवंशिक होकर के जननी जनक से आते हैं, देवता उन्हें लौटा दे पुनः। वे जहां से आकर मंडराते हैं, ओ 10, 85, 32 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक दंपति के शत्रु नष्ट हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माविदन्वरे बन्धिनोज आसेदन्दिदम्बदे सुखेभिर्वर्गमदे तामवत्रान्तरादजः। इस 32वें मंत्र में नववधू के पति गृह में यानी ससुराल में आ जाने पर उनका जीवन यानी पति पत्नी का जीवन, उन्हीं को दंपति कहा जाता है। दंपति शब्द में पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। तो नववधू जब पति गृह में आ गई तो पति से मिलकर उनका जीवन दंपति का जीवन हो गया। तो दुश्मनों की कमी नहीं है। वे घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, रोग शोक के रूप में भी हो सकते हैं, बुरी आदतों के रूप में भी हो सकते हैं, निकम्मेपन, आलस्य, तमाम रूपों में वे हो सकते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन दुखी से बदतर होता जाता है, यानी अत्यधिक दुख में होता जाता है। तो जीवन सुखमय हो, सुखी हो, इसलिए दुखी बनाने वाली जो बुरी बातें हैं, चाहे वे बुरी आदतें हों, चाहे विरोधी बनकर आने वाले परिवार और पड़ोसी के लोग हों, वे सब भी दुख देने वाले बनकर दंपति के जीवन में न रहने पावे, दंपति का जीवन निरापद जीवन हो। तो ये माने जो परिपंथी कहते हैं
विरोधी को। तो जो दंपति के जीवन में विरोधी बनकर खड़े हों, प्रस्तुत हों, वे सब मां विदन दंपति के जीवन में प्राप्त ना हो, यानी वे सब नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं। और सुगे भी माने सुगम में। तो दंपति का जीवन पथ सुगम हो जाए, दुर्गम न हो, कदम कदम पर रोड़े न रहें, न रोड़े अटकाने वाले हों, जीवन का पथ सुगम पथ बन जाए। दुर्गम अतीताम, और वे जो दुखदायी घटनाएं, वस्तु, व्यक्तियां, कुरीतियां या आदतें हैं, वे सब किसी दुर्गम देश में चली जाएं। दुर्गम अतीताम, वे दुर्गम देश में जो कि दिखाई ही न पड़े, यानी बहुत दूर चली जाएं, जीवन निरापद हो जाए। और आते हैं जो शत्रुगण हैं, आप भ्रांत माने दूर भाग जाए, निकट रहने न पाए। तो शत्रुगण तमाम प्रकार के हो सकते हैं। वे जो व्यक्ति के रूप में विरोध करें, सुख में खलल डालें, कांटे बिछाएं, वे अगल बगल के, पड़ोस के और घर के भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि घर में सब देवते हों। तो यदि वे बुरे हैं, यदि शत्रु का काम कर रहे हैं, तो वे सब दूर हो जाएं। और आदतें भी जो हैं बुरी, वे किसी शत्रु से कम नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर आप समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक कुटेव होता है जुआ खेलने का। द्रौपदी के पति युधिष्ठिर में वो सीमा के पार हो गया था, और द्रौपदी के भी एक स्वभाव की कमी कह सकते हैं, जो शत्रुवत बनी कि वचन को संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि वचन का बाण जो है वो बड़ा भयंकर होता है। तो उसने भी कह दिया था, अंधे के अंधे होते हैं। तो कहने का मतलब वो शत्रु उसके वाणी में छिपा था, और उसने वो कार्य किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसको नग्न बनाया जाने लगा बीच सभा में। इसी तरह युधिष्ठिर की जो ये अति आदत थी, हालांकि उस समय में युवा का निमंत्रण जो था वो एक प्रकार से क्षत्रिय के लिए एक चैलेंज जैसा होता था, उसको किसी हद तक स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, युधिष्ठिर में ये कुटेव बन गया था, अति हो गया था। उसका कुपरिणाम क्या हुआ? महाभारत का महायुद्ध, और अंत में फिर वनवास का दुख, और फिर तरह तरह के विनाश के दुख, और तरह तरह के कष्ट जो आप सब जानते हैं। पांडवों के, द्रौपदी के जीवन में आए, जिनसे गुजरना बड़ा कठिन था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रुगण से शून्य जीवन की कामना ऋषि कर रहा है। ऋषि जो विवाह करा रहा है, उसके लिए भी कहा जा सकता है। यानी जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वे सब इन्हीं भावों से जुड़े हुए पढ़े जाते हैं। भले उसको लोग समझने वाले न हो, लेकिन यही जो भाव है, वे विवाह कराने वाले पंडित या पुरोहित की तरफ से कहे जाते हैं कि देखो,
हे बधू, तुम्हारे जीवन में शत्रु आएंगे, शत्रु को पहचानो, और हम तुम्हारी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि शत्रुगण तुमसे दूर रहें। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो तो तरह तरह के जो शत्रु बनकर पीड़ा पहुंचाते हैं वे दूर हों। तो वो सब बताया गया अभी कि शत्रु तरह तरह के हो सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो खलल डालने वाले होते हैं, विष घोलने वाले होते हैं, वे शत्रु चाहे मनुष्य के रूप में हो, परिवार के हों या बाहर के हों, या बुरी आदतें, बुरी लतें हों, ये सब दंपति के जीवन में न रहें, ऐसी प्रार्थना हम देवों से करते हैं। जो पुरोहित है विवाह करने वाला, वो कन्या की तरफ से कहता है। जो विरोधी बनकर दंपति के निकट जाते हैं वे सब विनष्ट हो जाएं। दंपति सुगम द्वारा दुर्गम को पार करें, ऐसे उपाय अपनावें कि दुर्गम कठिन परिस्थितियां जो है वे दूर हो जाएं, वे भी सुगम बनकर साथ देने लगें। और जो शत्रुगण हैं, चाहे जिस रूप में हो, वे सब दंपति के जीवन से दूर चले जाएं। जो शत्रु बने दंपति निकट आए, जो शत्रु बने दंपति निकट आए, विनष्ट होते जाएं। दंपति दुर्गम को पार करें, दंपति दुर्गम को पार करें, और दल न निकट आने पाए। 10-85-33 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक नववधू को सभी आशीर्वाद दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सुमंगले धिजं वधूरिमां समेत पश्यताम् सौभाग्यमस्ये दत्ताजाधास्तं विपरेतनात्। इस 33वें मंत्र में नववधू जब पतिगृह में आ गई तो घर वालों का और पड़ोसियों का, शुभचिंतकों का क्या रोल होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी ओर संकेत है कि जब वधू आ जाए तो सब उसका स्वागत करें, आशीर्वाद दें, उसको देखें और तत्पश्चात अपने गृह को गमन करें। तो यम वधू सुमंगली, हे मनुष्यों, संबंधियों, यह जो नववधू आई है यह सुमंगली, मंगल करने वाली, ऐसा समझो। और इमाम सर्वे आशीष करतारा, और ये सभी आशीर्वाद देने वाले इमाम पश्यत, इसको आशीर्वाद की दृष्टि से देखें और आशीर्वाद दें। अस्मै सौभाग्यम दत्वाय, अस्मै यानी इस विवाहिता वधू को सौभाग्यम दत्वाय, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें।
पास है। तदनंतर यानी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे करके अष्टम विपर्यटन, अष्ट कहते हैं घर को, अष्टम विपर्यटन अपने घर चले जाएं, यानी जो संबंधी हैं, पड़ोसी हैं या अन्य शुभचिंतक हैं, जब नववधू घर में आ जाए तो आए और उसको आशीर्वाद दें, कल्याण की कामना करें, सौभाग्य की कामना करें और आशीर्वाद दे करके तत्पश्चात अपने घर को पधारें। ये आजकल जो नई नवेली दुल्हन आती, जो मुंह दिखुआ वाली प्रथा है कि लोग मुंह देखते हैं, घर वाले, पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, उसी से कुछ संबंधित समझ पड़ती है कि नव वधू के घर के आने पर क्या हो। तो वही बात कही गई है कि लोग आए, आशीर्वाद दें और फिर अपने अष्टम माने घर को पधारें। अष्ट घर को कहते हैं। अष्ट शब्द प्रायः डूबने को कहते हैं, सूर्यास्त हो गया, लेकिन सूर्य भी अपने घर को जाता है। जैसे आदमी चल करके घर जाता है, वैसे सूर्य भी अपने घर को गया। तो अष्ट शब्द जो अष्ट हो जाने का है, इसी घर से जुड़ा समझ पड़ता है, तो अष्ट घर को कहते हैं। तो जो शुभचिंतक वधू को प्रथम देखने वाले लोग हैं, वो आए, आशीर्वाद दे जाएं, तत्पश्चात अपने घर को सिधाएं। यह नववधू मंगलकारिणी है। सभी शुभचिंतक, सगे संबंधी आए, इसे आशीर्वाद दें और इसे विधिवत देख करके, आशीर्वाद दे करके फिर अपने घर को चले जाएं। इसको सौभाग्यवती होने का शुभाशीष अवश्य दें। तत्पश्चात अपने निवास स्थान को पयान करें। मंगल रूपा नववधू, इसे आशीष देने वाले आए। मंगल रूपा नववधू, इसे शुभाशीष देने वाले आए। देखें, सौभाग्यवती होने का आशीष देते जाएं। 10, 85, 34 देवता सूर्या सावित्री, शीर्षक वधू के वस्त्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कृष्णमेतत्कटुकमेतदपाष्टवद्विषबन्धैतदत्तरे सौर्याञ्ज ब्रह्मा विद्यात् सचिद्बाधो जमनहते। इस 34वें मंत्र में वधू के वस्त्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह कहा गया है कि उसके वस्त्र जो हों वे आकर्षक हों, पवित्र हों, क्योंकि वस्त्र के दूषित होने पर एक तो व्यक्तित्व में कुछ कमी आ जाती है, आकर्षण कुछ समाप्त हो जाता है। दूसरे, मलिन वस्त्र से ढका शरीर भी मलिन हो जाता है, रोग का कारण भी बन सकता है। तो यह वस्त्र एतत् दृष्टम, यह आवरण, यह वस्त्र जो है वो दूषित है, दाहक है। एतत् कदुकम, यह कदुक है, कदुक माने अग्राह्य है, इसे धारण नहीं करना चाहिए।
अपाष्ठवत विषवत, अपाष्ठवत माने जो मलिन वस्त्र है, वह विषवत माने विष की भांति हानि पहुंचाने वाला है। एतत् अत्तवे न, यह जो मलिन वस्त्र है यह धारण करने योग्य नहीं है। यह ब्रह्मा सूर्या विद्यात, जो ब्राह्मण सूर्या के इस वस्त्र संबंधी भेद को जानता है, जो ज्ञानी बस सूर्या को जो है वह लक्षित करके वधू के जीवन, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की व्याख्या की गई है। वैसे सूर्या सूर्य की पुत्री है, सूर्या का वस्त्र सदैव चमकीला होता है। जो सूर्य की पुत्री है उसका वस्त्र तो सदैव आकर्षक और चमकीला रहेगा ही, उसमें कभी मलिनता आती ही नहीं, किरणें सदैव चमकती होती हैं। तो सूर्या के जो इस भेद को जानता है, यानी सूर्या का जो आवरण होता है वो सदैव स्वच्छ होता है, चमकीला होता है, नवीन सा होता है, मलिन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से नववधू का वस्त्र भी जो है वो आकर्षक होना चाहिए, मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। वैसे वस्त्र तो सदैव शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि वे अगर अशुद्ध होते हैं तो उनका प्रभाव तन पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। तो इसलिए जैसे सूर्या का जो किरण रूपी या उसका आलोक रूपी आवरण है वो सदैव चमकीला है, आकर्षक है, मलिनता से दूर है, उसी प्रकार से नववधू का वस्त्र भी होना चाहिए। सह इत वह ही वाधूयम अर्हत, इस सूर्या वधू के वस्त्र के रहस्य को समझ सकता है। यानी सूर्या का जो वस्त्र है वो सदैव स्वच्छ रहता है, चमकीला रहता है, और इसीलिए सूर्य की किरण सदैव रोग से रहित होती है, बल्कि रोग दूर करने वाली होती है। तो इस पर यानी इस मंत्र द्वारा वधू को यह चेष्टा करनी चाहिए कि उसके वस्त्र सदैव शुद्ध और निर्मल रहें, क्योंकि वस्त्र यदि अशुद्ध और मैले कुचौले होते हैं तो उसका प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। तो इसलिए वस्त्र पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्त्र का तात्पर्य यह नहीं कि बहुत चटक मटक पहने, मतलब वो सात्विक हो और वह स्वच्छ हो, मलिन न हो, क्योंकि मलिनता जो है वो दारिद्र्य का लक्षण है, दुख का हेतु है। यह वस्त्र दूषित, अग्राह्य, मलिन और विषवत है। जो वस्त्र मलिन है, दूषित है, वह विषवत है। यह व्यवहार के योग्य नहीं है। जो ज्ञानी सूर्या को भली विधि से पहचानते हैं, जानते हैं, वे ही वधू के वस्त्र को पा सकते हैं। यानी यह शिक्षा लेनी चाहिए सूर्या के वस्त्राभरण को देख करके। सूर्या का वस्त्र उसका चमक दमक वाला प्रारूप होगा, उसका नित्य नवीन मलिनता से दूर प्रारूप का होगा। तो यहाँ सूर्या वधू कही गई है, लेकिन उसी के माध्यम से
समस्त वधुओं को संदेश दिया गया है, तो बीच बीच में उसका भी रूप उभार दिया जाता है। वास्तव में यह सब संपूर्ण गृहस्थ जीवन को लक्ष्य करके कहा गया है। ऋषि ने यह कहना चाहा है कि गृहस्थ जीवन ही सुख का, समृद्धि का, संपत्ति का, लोक परलोक का साधक जीवन है। इसलिए गृहस्थ जीवन पर विशेष प्रकाश डाला गया है। अगर गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है तो उसका समग्र जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन आरोग्य से भरा हो, स्वच्छता से भरा हो, शुभ से भरा हो और कुरीतियों से, दुर्गुणों से दूर हो। क्योंकि जब घर ठीक रहेगा तो फिर गांव ठीक रहेगा, गांव ठीक रहेगा तो समाज ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा तो राष्ट्र ठीक रहेगा, राष्ट्र ठीक रहेगा तो विश्व ठीक रहेगा। क्योंकि एक क्रम होता है। तो जो परिवार है और उसमें जो दाम्पत्य जीवन है वह इकाई है। उसी के आधार पर जीवन का व्यवहार, सुख और स्वास्थ्य निर्भर है। यह पट दूषित, अग्राह्य, मलिन, विषवत घातक बन जाता है जो सूर्या को जानता भली विधि, वधु वस्त्र वह पाता है। 10, 85, 35 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक सूर्या के वस्त्राभूषण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आशसनं विसहनमथो अधिविनर्तनं शौर्याया स्पष्टरोपाणितानि ब्रह्मादुसन्धते। इस 35वें मंत्र में सूर्यावधू का वस्त्राभूषण, शिरोभूषण आदि का कथन है और उससे उसके रूप में जो निखार आया है उस रूप को वेदज्ञ ब्राह्मणी शुद्ध कर सकता है, समझा सकता है। तो अब ये थोड़ा कुछ आध्यात्मिकता की ओर भी चला गया है बाद में। तो वस्त्र तो एक आवरण है जिससे नग्नता दूर होती है, साथ ही साथ शरीर में एक व्यक्तित्व भी उभरता है। वस्त्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। न वाससम एवोपेक्षणीयम वेशा प्रधाना खलु योग्यताया। और पीताम्बरम वीक्ष ददौ स्वकन्याम दिगाम्बरम वीक्ष विषम समुद्र। एक नीतिकार कह रहा है कि भाई कपड़े की उपेक्षा मत करो, नहीं वास्य उपेक्षणीयम। भाषा प्रधाना खल योग्यता, या योग्यता का परिचायक होता है वस्त्र आभूषण। जरा देखो समुद्र मंथन हुआ तो जो शंकर जी थे वो नंगे धड़ंगे थे, रूखे सूखे थे, तो उनको तो जहर दे दिया पीने को हालाहल। और विष्णु जी थे वो बढ़िया पीताम्बर झलकारे थे, सजे धजे थे, तो उनको अपनी पुत्री लक्ष्मी को प्रदान कर दिया। तो जब देवताओं में है तो फिर मनुष्य तो मनुष्य है। तो वही है कि न वासा है उपेक्षणीयम, वस्त्र की उपेक्षा मत करो। वासा प्रधाना खल योग्यताया। उदाहरण रूप में पीताम्बरम वीक्ष ददौ स्वकन्याम और दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्र स्वस्थ है। तो भाई वही बात सूर्या के माध्यम से कही जा रही है। अब सूर्या एक दैवी शक्ति है, इसलिए उसके साथ साथ अध्यात्म भी आ जाता है। जहाँ अध्यात्म आता है वहां से आत्मा और मानसिक शुद्धि भी जुड़ जाती है। तो यह तो अर्थ की बंकिम स्थित है, उसे भी समझते जाना चाहिए।
तो आश सनम माने झालर। झालर भी जैसे सिर पर मुकुट वगैरह धारण किया जाता है तो और भी झालर मुख को ढके रहती है, वो वैदिक युग का आभूषण था। तो आसन कहते हैं झालर को। विष सनम माने शिरोभूषण, सिर पर जो तरह तरह के बेंदी या और सब आभूषण पहने जाते हैं शिरोभूषण है। तो सूर्या का आसन यानी झालर, विशसन माने शिरोभूषण, विकर्तन माने 3 भागों में बटा हुआ वस्त्र, सिर का और मध्य भाग का, उदर और वक्ष भाग का, और उसके बाद फिर अधो भाग का। तो 3 भागों में जो वस्त्र आभूषण के धारण करने की प्रथा है, जो व्यक्तित्व में निखार लाती है, इस रूप में सूर्या का रूप देखो। यानी सूर्या का जो वस्त्राभूषण है वो आकर्षक है और जैसा होना चाहिए वैसा है, इसलिए उसका अनुकरण करो हे दंपति। हालांकि यह सूक्ष्म विषय है, इसको वेदज्ञ ब्राह्मण ही विधिवत समझ सकते हैं। तो सूर्याया रूपाणि पश्य, सूर्या के सजे संवरे रूप को देखो। तानि माने इन सब तथ्यों को ब्रह्मा शुंधति, ज्ञानी ब्राह्मण ही, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान और ब्रह्मा माने ज्ञानी, ज्ञानी ब्राह्मण ही शुद्ध कर सकता है। यानी उसके रहस्य को बता करके उसका वास्तविक शुद्धि का अभिप्राय क्या है इसको समझा सकता है। आशसन और विशसन त्रिभागयुत वस्त्र सूर्याधारे, वेदज्ञ ब्राह्मण ही सूर्या के पट के शोधन हारे। ओम 10-85-36 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक पति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भगो अर्यमा सविता पुरन्दरमह्यं द्वादरकारः पत्यादेवः। अभी तक तो प्रायः वधू के पक्ष की ही बातें कही गई हैं, बीच में दंपति का भी प्रारूप आया है, लेकिन इस 36वें मंत्र में पति का कथन है और सबसे निपट जाने के बाद, यानी जो दुल्हन का मुंह दिखवा होता है और जो घर में आगमन होता है, जो उसका वस्त्राभूषण होता है और जो शिक्षाएं होती हैं, इनके पश्चात पति के मिलन का समय आता है। तो उस समय पति को क्या कहना चाहिए वह कहा गया है कि हे नववधू, ते हस्तम, तुम्हारे हाथ को मैं तुम्हारा पति पकड़ता हूं, माने पानी ग्रहण करता हूं। किस लिए? सौभाग्यत्वाय, सौभाग्य के लिए, भोग विलास के लिए नहीं। तुम्हारे और हमारे इस संबंध से सौभाग्य विकसित हो और सुख संपन्नता परिवार में आए। एक संयम का, एक सद्गृहस्थ का प्रारूप घर आंगन में फैल जाए, चारों ओर प्रसिद्ध हो जाए। इसलिए मैं गृहयानी तुम्हारा पाणी ग्रहण करता हूं, तुम्हें अपने जीवन में पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं।
यथा मैंने जिससे इस स्वीकृति के साथ मायापत्या मुझ पति के साथ जरदष्टि कहते हैं वृद्धावस्था तक, असह माने तुम बनी रहो हमारे साथ, यानी हमारा तुम्हारा संबंध अटूट रहे। वो सदगृहस्थ रूप को उभारे और यह प्रारूप जरदष्टि माने वृद्धावस्था तक स्थिर रहे, असह बना रहे। और इस क्षेत्र में भग माने भग देवता, अर्जिमा माने अर्जिमा देवता, सविता माने सविता देवता, पुरंधी माने पुरंधी नाम के देवतागण सहायता करें। स्वाम माने तुझको, मह्यम माने मुझको, गार्हपत्याय अदुह गृहस्थ धर्म पालन हेतु प्रेरणा भरें, हम दोनों का पथ प्रशस्त करें। हे नववधू, मैं पति तुम्हारे हाथ को सौभाग्य के हेतु ग्रहण करता हूं, तुझे पत्नी रूप में, अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। मुझे वर रूप में पाकर वृद्धावस्था पर्यंत तो हमारे साथ बनी रहो। इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में भग देवता, अर्जिमा देवता, सविता देवता और पूषा देवता हम सबकी सहायता करें और गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए बल प्रदान करें। और एकदर्थ ही देवगणों ने तुम्हें मुझे सौंपा है, इसलिए देवगणों की सहायता से हम एक दिव्य गृहस्थ जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे, सुखी बनाएंगे। हे वधू, तुम्हारा पाणी ग्रहण सौभाग्य हेतु मैं करता हूं। पति का कथन, हे वधू, तुम्हारा पाणी ग्रहण सौभाग्य हेतु मैं करता हूं। वृद्धावस्था तक साथ रहो, वृद्धावस्था तक साथ रहो, भावना यही मैं भरता हूं। भग पूषा सविता अर्यमादि देवों ने अवसर सुलभ किया, पालन हो धर्म गृहस्थाश्रम, इसलिए तुम्हें है मुझे दिया। पालन हो धर्म गृहस्थाश्रम, इसलिए तुम्हें है मुझे दिया। ओम 10, 85, 37 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक संतति प्रदात्री वधु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। शिवतमामेरयस्मयस्याम् वेदम् मनुष्या आपवन्दे यान ओरो उदते विश्रया तेजस्या भुजन्तः प्रहरामशेपम्। इस 37वें मंत्र में पति देवता द्वारा संतान उत्पत्ति का उपक्रम सूचित किया गया है। वधु से, नववधु से पहले उसके पति का मिलन हुआ, पति ने वचन दिया और जीवन संगिनी बनने के साथ साथ धर्म कर्म निर्वाह और गृहस्थाश्रम के मर्यादाओं का कथन किया। उसके पश्चात फिर संतानोत्पत्ति की बारी या उसका क्रम आता है, उस पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें भी देव शक्ति को लाया गया है। पूषा देव, पूषा सूर्य का पोषण करता रूप है,
तो अब संतानोत्पत्ति की बात है, तो इसलिए सूर्य के पोषण प्रदायक रूप पूषा का स्मरण आवश्यक है। तो हे पूषा देव, अब मैं पति का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए बीजम बपंती, जिससे लोग बीज बोते हैं संतान का, वही कर्म मैं भी कर रहा हूं। और इस प्रकार से हम अब संतान उत्पत्ति के उस महत्वपूर्ण कृत्य की ओर हे पूषा देवता, तुम्हारा ध्यान करके, तुमसे बल मांग करके, प्रेरणा प्राप्त करके अब मैं जो संतानोत्पत्ति की क्रिया होती है उसमें संलग्न हो रहा हूं। हे पूषा देवता, जिस नारी के गर्भ में पुरुष वीर्य वपन करता है उसे तुम कल्याणी बनाकर भेजो। कामी रूप में वह अपना कर्तव्य निभावे, संभोग की भूमिका बनाए, जिससे मैं बीज वपन का कृत्य संपादन करूं, जिसमें पुरुष वीर्य स्थापित करे मंगला नारी, वह मंगला नारी जिसमें पुरुष वीर्य स्थापित करे मंगला नारी, हे पूषा देवता, बने जीवन संगिनी हमारी, वह कामिनी सुसंतति की कामना हृदय में लाए, सहवासिनी बने, सुवीर संतानों को उपजाए। ओम 10, 85, 38 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक सुपुत्र प्रदायिका वधू। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबकर पाठ हो जाए। तुभ्यमग्रे परयवहन् शौर्यां वहतुना आसः पुनः पतिभ्यो जायान्ता अग्रे प्रजया आसः। इस 38वें मंत्र में यह कथित है कि जो वैवाहिक जीवन है वह संतानोत्पत्ति के प्रयोजन से होता है। उसका मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति होती है। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ऐसा कहा भी गया है कि भार्या यानी पत्नी या वधू केवल पुत्र पैदा करने के लिए होती है, कोई भोग विलास की सामग्री नहीं होती, वो भोग्या नहीं है, तो वह वीर प्रसविनी है। इस तथ्य को ध्यान में रख करके अग्नि देवता से कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, अग्रे माने सर्वप्रथम, वह तुना सह, दहेज के साथ तुम्हारे पास, सूर्या माने सूर्या को परिवहन माने ले जाया जाता है। तो अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि यानी विवाह की एक प्रक्रिया दोहराई जा रही है। जैसा कि पहले कहा गया है कि वैदिक युग की यह प्रथा थी कि कन्या को वस्त्राभूषण से सजा करके पति को या वर को समर्पित किया जाता था और अग्नि को साक्षी बनाया जाता था। तो वही तथ्य है। तो वह तुना में दहेज कहा गया है, वह तुना सह दहेज के साथ। तो दहेज का मतलब आज जो दहेज शब्द विकृत हो गया है उससे नहीं है,
दहेज का मतलब अब यहाँ भी वह तुनाकार से दहेज किया गया है। तो दहेज का मतलब हुआ कि वह उपहार, वह भेंट जो कि मतलब स्वेच्छा दी जाए। तो यह नियम था कि पत्नी यानी जो पिता होता था वह अपनी कन्या को वस्त्राभूषण से सजा करके सौंपता था किसी योग्य वर को। तो उसी तथ्य को उजागर किया जा रहा है। तो बाद में चीजें समय के प्रभाव से विकृत भी हो जाती हैं। जैसे दहेज शब्द प्रारंभ में बड़ा नहीं था, यह भी बहुत दायज दिन हो मानस में भी है कि बड़ा दहेज दिया राजा जनक ने। तो दायज, और वही दायज को जायज फिर दहेज हो गया। दायज शब्द है संस्कृत में दाय या दायाद, उसका अर्थ होता है जो दिया जाए, और उसी से दहेज बना। तो बाद में वही शब्द काल के प्रवाह में प्रायः गिर जाता है। शब्द का पतन ज्यादा होता है, उत्थान कम होता है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन बाद में जब लोभ बढ़ गया तो लोग शादी विवाह को एक आय का साधन बनाने लगे, वर पक्ष वाले। ये तो मानवीय दुर्बलता है। तो उस स्थिति में वह दहेज जो पहले से शब्द चला रहा था, दायाद शब्द का अपभ्रंश रूप, यह भी बहुत दायज दिन हो मानस में दहेज का प्रयोग है। तो वो जब इस युग में लालची लोगों के साथ पड़ा तो यह शब्द विकृत हो गया, बुरा माना जाने लगा। तो ऐसे जैसे नेता शब्द सुभाष चंद्र के लिए जिस अर्थ में था, बाद में नेताओं के आचरण के भ्रष्ट हो जाने पर कुछ दिन तो नेता शब्द किसी को कह दो तो बिगड़ जाता था, कह रहे हम जानते हैं आप बड़े नेता हो। तो शब्द बनता बिगड़ता रहता है, उसके साथ जब मान्यताएं जुड़ने लगती हैं तो वो शब्द अपना रूप बदल देता है। तो प्राय शब्दों का पतन ही होता, उत्थान कम होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, यहां यह कहा जा रहा है कि वस्तुना सह जो शब्दार्थ दिया गया है वो दहेज शब्द या दायाद शब्द ही है। तो उसके साथ वो उपहार ही समझिए, भेंट समझिए। तो जिस समय ये शब्द दहेज था प्रयोग होता, उस समय शब्द विकृत नहीं हुआ था जैसा आज हो गया है। तो ये एक काल की गति से शब्दों में परिवर्तन, उसके अर्थों में चढ़ाव उतार आता रहता है। तो यहां पर कहा जा रहा है अग्निदेव को संबोधित करके कि हे अग्निदेव, सर्वप्रथम, अग्नि माने प्रथम, पहले, वहतुना सह दहेज के साथ, तुभ्यम तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास, सूर्या माने सूर्या वधू को, परिवहन माने ले जाया जाता है, यानी अग्नि के समक्ष वस्त्राभूषण से सज्जित, वही वस्त्राभूषण दहेज था। अग्नि के पास ले जाया गया और अग्नि के को साक्षी मान करके उसको समर्पित किया गया। तो इस स्थिति में पतिभ्या, पति के लिए, प्रजया सहजायाम दाह, संतान के सहित स्त्री प्रदान करो। तो अब हे अग्निदेव, तुमसे प्रार्थना है कि पहले तुमको ही इस सूर्या यानी इस वधू को समर्पित किया गया था। अग्नि को साक्षी मान करके विवाह में समर्पित किया जाता है वधू को या कन्या को, और उसके पश्चात की प्रक्रिया बताई जा रही। अब तुम्हें सौंपने के बाद तुम्हें साक्षी मानकर पतिभ्यः माने पति के लिए, प्रजया सह माने संतानोत्पत्ति के, पुत्रोत्पत्ति के लिए इस कन्या को, वधू को, वर को प्रदान किया जा रहा है। हे अग्निदेव, तुम इसके साक्षी हो और इसे विधिवत जानो। हे अग्निदेव,
दहेज माने कन्याधन के रूप में सूर्य को सर्वप्रथम तुम्हारे ही समीप ले जाया जाता है। तात्पर्य यह है कि विवाह के समय प्रज्वलित अग्नि के परिक्रमा के समय वधू अग्नि के समीप जाती है, तो वही अग्नि को साक्षी बनाना हुआ, अग्नि को समर्पण करना हुआ। हे अग्निदेव, तुम पति को श्रेष्ठ संतान प्रदान करने वाली इस वधू को स्त्रीत्व प्रदान करो। हे अग्निदेव, कन्या पहले तेरे समीप ही जाती है, उसके पश्चात ही वह कन्या वर को सौंपी जाती है। हे अग्नि देवता, उस कन्या को वर की वधू महान करो। वर को सुपुत्र देने वाली तुम उत्तम वधू प्रदान करो। 1085-39 देवता सूर्या सावित्री। शीर्षक वधू का पति शतायु हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनः पत्नी भक्तिरदानायुषा सह वर्चसा दीर्घाजरस्याजः पतिर्देवादिशरदशतम्। इस 39वें मंत्र में यह कथित है कि कन्या को नववधू को वस्त्राभूषण से सजा करके पहले अग्नि के समीप लाया जाता है और अग्नि को साक्षी मान करके उनके साक्षित्व में वर को सौंपा जाता है और उसके पश्चात वर के दीर्घायु की कामना की जाती है और जीवन में तेजस्वी हो इसकी कामना की जाती है। क्योंकि भाई अगर पति दीर्घायु न हुआ तो फिर बड़ा दुर्भाग्य आ जाता है वधू पर, कन्या पर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसका पति वियोग, पति का न रह जाना। तो इसलिए मांगना है तो कोई चीज छूटे नहीं, तो दीर्घायु की कामना की गई है अग्निदेव से कि हे अग्निदेव, तुम इस कन्या के पति को दीर्घायुष्य दो, लंबी आयु दो। वर्चसा सह, वर्चस कहते हैं तेज को, तेजस्विता के साथ, मतलब इसका जो पति हो वो तेजस्वी हो और दीर्घायु वाला हो, दोनों आवश्यक है। लतमरुआ होकर जिया तो क्या फायदा, तेजस्वी रहे। हे अग्निदेव, इस वधू का वर तेजस्वी हो और दीर्घायु प्राप्त करने वाला हो। और पत्नी मदात इस प्रार्थना के साथ इस वर के लिए इस कन्या को पत्नी रूप में प्रदान किया जाता है। अस्याह, यह पति, इसका जो पति है, दीर्घायु शरदा शतम जीवत, दीर्घायु वाला हो और शरदा शतम माने 100 साल तक जीवन बिताने वाला हो। अग्नि ने पुनः दीर्घायु, तेजस्वी और कांति युक्त पत्नी को प्रदान किया। अग्नि को साक्षी मानकर सौंपा गया तो अग्निदेव ने उसे अपने साक्षित्व में वर को प्रदान किया। अग्नि ने पुनः दीर्घायु, तेजस्वी और कांति युक्त पत्नी को प्रदान किया और कहा कि इसका जो पति है वह 100 वर्षों तक जीवित रहे, तेजस्वी होकर जीवित रहे। दीर्घायु, तेजयुक्त, कांति युक्त पत्नी को पुनः प्रदान किया। होवे शतायुपति, अग्नि देवता ने ऐसा वरदान दिया। दीर्घायु, तेजयुक्त, कांति युक्त पत्नी को पुनः प्रदान किया। होवे शतायुपति, अग्नि देवता ने ऐसा वरदान दिया। ओम 1085-40 देवता सूर्या सावित्री।
शीर्षक 4 पतियों वाली सूर्या का रहस्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रथमा विविध गंधर्व विविध उत्तरः तृतीयो अद्यस्ते पदिस्वरेजस्ते मनुष्यजाः। इस 40वें मंत्र में वधू के क्रमशः दिव्य शक्तियों से हस्तांतरित होने के पश्चात पति को सौंपा जाता है। यह आर्य परंपरा रही है कि पहले दिव्य शक्तियों को कोई वस्तु सौंपी जाती है, उसके पश्चात फिर मनुष्य के उपभोग में की जाती है। तो सूर्या शक्ति या सूर्या वधू का क्रमशः हस्तांतरण हुआ। वो चौथी प्रदान प्रक्रिया में मनुष्य पति के पास आई। वधू 3 बार दूसरों को सौंपी गई, चौथी बार वो मनुष्य रूप में जो उसका वर था उसे सौंपा गया। तो इसमें कुछ लाक्षणिकता भी है। तो यह जो नववधू है, सोमा प्रथमम विविधे, उसे पहले सोम ने पाया। सोम एक देवता है, एक ऊर्जा है, सार्वभौम ऊर्जा है, और ऊर्जा से ही संसार चल रहा है। तो पहले सोम को सौंपा गया, माने ऊर्जा, इसमें और तेज आवे, इसलिए सोम को सौंपा गया। सोमा प्रथमा विविधे, उस नववधू को प्रथम सोम शक्ति को सौंपा गया। गंधर्वा, फिर गंधर्व को सौंपा गया। गंधर्व ने उत्तरः विविधे, सोम के बाद उस वधू को प्राप्त किया। तृतीया ते पति अग्नि, हे वधू तुम्हारा जो तीसरा पति हुआ वो अग्नि है, यानी अग्नि को तुम्हें समर्पित किया गया। तुरिया, तुरिया माने चौथा, जो तुम्हारा पति बना वो कौन बना? मनुष्य, जिसे तुम पत्नी रूप में, वधू रूप में होकर के पति रूप में प्राप्त करोगी। तो तुम्हारे सौंपे जाने में मनुष्य रूप में जो वर है वो चौथे नंबर पर आता है। पहले तुम सोम को सौंपी गई, उसके पश्चात गंधर्व को सौंपा गया। गंधर्व वास्तव में जो बना है शब्द की गाम किरणम धारेत इति गंधर्वा, जो किरण धारण करे वो गंधर्व है। तो सूर्य चंद्र से किरण धारण करते हैं। गंधर्व एक जाति भी है देवों की। तो गंधर्वा उत्तर विविधे, इसके बाद, उत्तर माने इसके बाद तुम्हें गंधर्व को सौंपा गया, किरणधारी सूर्य चंद्रादि को सौंपा गया, उन्होंने तुम्हें प्राप्त किया। तृतीय ते पति अग्नि, उसके पश्चात जो तुम्हारा तीसरा पति हुआ वो अग्नि हुआ। तुरिया, तुरिया माने चौथा, जो तुम्हारा पति बना वह मनुष्य था, जिसे तुम वधू के रूप में सौंपी गई, जो तुम्हारा अंतिम पति बना। तो हे सूर्या, सोम ने, सूर्या वधू के रूप में आ रहा है कि हे सूर्या, सोम ने सर्वप्रथम तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर गंधर्व
तुम्हारे पति बने। तुम्हारे तीसरे पति अग्नि हैं। मनुष्य वंशज जो तुम्हारा वर है वो चौथा वर है, चौथा पति है। तो हे सूर्य, पत्नी रूप में प्रथम तुम्हें सोम ने पाया। हे सूर्या, सोम ने सर्वप्रथम तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर गंधर्व तुम्हारे पति बने। तुम्हारे तीसरे पति अग्नि है। मनुष्य वंशज तुम्हारे चौथे पति हैं। हे सूर्य, पत्नी रूप में प्रथम तुम्हें सोम ने पाया। तदनंतर गंधर्व तुम्हारा पति बन करके आया। तीसरा तुम्हारा पति पावक ऐसा विख्यात हुआ है। मनुज तुम्हारा चौथा पति है, ऐसा ज्ञात हुआ है। अब यहां विशेष रूप से जान लेने की आवश्यकता है कि जैसा अभिधा रूप में यानी बाहरी शब्दों में कहा गया है कि मनुष्य के पास, मनुष्य यानी जो वर होता है चौथे श्रेणी में आता है। पहले 3 लोग उस कन्या को अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो यह लाक्षणिक प्रयोग है। पति परिवर्तन आज परंपरा नहीं है। सूर्या प्रकृतिगत उर्वरा शक्ति है। सोम सूक्ष्म पोषक तत्व है। गंधर्व सूर्य है। गाम किरणम धारेत इति गंधर्व। सूर्य के माध्यम से उर्वरा शक्ति और अग्नि के जरिए तेज का प्रवेश होता है नववधू में, कन्या में, जिससे उसका जीवन तेजस्वी शक्ति संपन्न होता है। अग्नि से मनुष्य में एक ज्वलनशीलता आती है, एक तेज आता है। तो जीवन और नवजीवन बनकर वो सूर्या शक्ति मनुष्य की चेत संगिनी बनकर रहे। तो लाक्षणिकता को वेदार्थ समझने में अवश्य ध्यानगत रखना चाहिए। तो इसमें लाक्षणिकता है यानी जब दैवी शक्तियों से वो कन्या सुरक्षित हो जाए तब पति के पास उसका गमन हो, ताकि उसका जो पारिवारिक जीवन या जो उसका गृहस्थ जीवन है वो सुखी, संपन्न, तेजस्वी बीते। क्योंकि देव शक्तियां जब तक साथ नहीं रहती हैं तब तक जीवन में शक्ति, संपन्नता, सौख्य नहीं आ सकता है। तो देव शक्तियों से सम्मिलन ही विवाह है, उनका सौंपना है। तो इस अर्थ में, इस क्रम में शक्ति सम्मिलन, तेज सम्मिलन, आज से गुजरती हुई कन्या दैवी शक्तियों के कृपा का भाजन बनती हुई नववधू अपने पति के पास आती है। दिव्य शक्तियों की कृपा से उसमें ओज तेज का संचार होता है, सुख सौभाग्य का संचार होता है। और जो भारतीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है कि संसार दिव्य शक्तियों की क्रीड़ा भूमि है, इसलिए दिव्य शक्तियों से अलग करके जीवन में जो आगे बढ़ेगा वो ठोकरें खाएगा। इसलिए जीवन संग्राम में सफलता के लिए आवश्यक है कि शक्तिमत्ता का वर्ण किया जाए। शक्तिमत्ता दैवी शक्तियों से आती है। वही शक्तिमत्ता से मिलन ही पति के वर्ण के रूप में देखा जा सकता है। और इसी लाक्षणिकता से यह मंत्र समन्वित है। तो जो चौथा पति मनुष्य है उसका मतलब हुआ कि कन्या जो है वो
दिव्य शक्तियों से गुजरती हुई पति के पास आती है और फिर आगे का जो गाढ़ जीवन है वो बड़ा सशक्त, सफल, सुखद होता है। यह संकेत है, यह लाक्षणिकता है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को समझें, क्योंकि पथ परिवर्तन आज परंपरा नहीं है। तो इस प्रकार से हम वैवाहिक जीवन संबंधी जो वैचारिक वैदिक परंपरा है उससे हम विस्तार के साथ गुजर रहे हैं। जीवन में इसका ध्यान रखना चाहिए। आजकल का विवाह तो विचित्र टाइप का होता है। खैर, तमाम परंपराएं टूटती जा रही हैं समय के हिसाब से, लेकिन जो वैदिक परंपरा है जो शिष्य को दिव्य शक्तियों से संचालित मांगती है वो ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य के पास जो कुछ है वो दैवी शक्ति से है। देखना, सुनना, उठना, बैठना, जीवन, ये सब क्या है? ये किसी की देन है, प्रकृति की देन है। देव प्रकृति हैं, प्रकृति देव हैं, इसे उनसे अलग होकर के जीवन को सूना बना देना है। तो आज परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। तो आगे हम और इस विषय में देखेंगे।